हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ, ये है हल्दी में पहनने वाला कुर्ता। 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। और ये मेरे पास फैब्रिक है 1.5 मीटर। देखिए, मैं आपको मेजर करके भी बता रही हूँ। तो मेरे पास था ये 1.5 मीटर फैब्रिक हल्दी के लिए। तो मैं इसका कुर्ता बनाऊंगी। इसकी लेंथ है 25 इंच की एंड इसकी फिटिंग आएंगी 6.5 इंच की। तो हम पहले लंबाई मेज़र कर रहे हैं इसकी। इधर से मतलब चौड़ाई में मैं चाह रही थी कि एक ही पल्ले से 2 पल्ला निकल जाए, पर लंबाई नहीं बैठ रही थी, तो फिर मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन पे रखा है। अब मैं इसको 9 इंच का फोल्डिंग कर रही हूँ। देखिए, मैंने 9 इंच की फोल्डिंग रखी हूँ। तो प्लीज़ आप भी, यदि आपका बेबी थोड़ा हेल्दी हो तो ज़्यादा रखिएगा। और इसकी लंबाई 25 इंच, जो कि मैंने पहले भी बता दी हूँ। कपड़े को बहुत अच्छे से सेट करिएगा। इसकी चौड़ाई आएंगी 1.5 इंच एंड लंबाई आएंगी 2 इंच की। हम गले के लिए 1.5 इंच 2 इंच रखेंगे और शोल्डर 3.5 इंच का एंड जो आर्म की लंबाई होंगी बच्चे के लिए 5.5 इंच की होंगी। तो मैं एक बार और मेजर करके देख रही थी, क्योंकि बच्चों का है तो इसलिए। और ये मैं कट लगाऊंगी 6 इंच की लंबाई पे, जो कि हमको काज पट्टी बटन पट्टी बनाना होगा। एंड फिटिंग लेंगे हम 6.5 इंच की। और चाप के लिए हमको चाहिए होगा 8 इंच और चाप के पास की लंबाई लेंगे हम 7 इंच। और जो वेस्ट होता है वहाँ की लंबाई हम हल्की सी कम लेंगे। वैसे बच्चों में ज़्यादा गोलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ले लेंगे हम, है ना। और ये जो पल्ला बनाना है हमको नीचे का, वो लेंगे हम 8 इंच। और हम सीधी मार्जिंग करके चौक की सहायता, सॉरी टेप की सहायता से हो या आपके पास स्केल हो, उसकी सहायता से आप सीधा मेजर कर सकते हो। और हम हल्का सा 1 इंच का डाउन लगाएंगे शोल्डर की तरफ। सॉरी, आधा इंच का डाउन करेंगे हम शोल्डर की तरफ, ताकि वो कट के हमारा शोल्डर आर्मोर हो जाए 5 इंच का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। प्लीज़ आप मेक श्योर करिए बच्चे की लंबाई एंड इनकी चौड़ाई आप नाप लेके भी बना सकते हैं, या आपके पास पहले का कुर्ता पुराना रखा हो, आप उसको भी मेजर करके बना सकते हो। इसके पहले भी मैंने आपको कुर्ते की कटिंग एंड सलवार की कटिंग बताई हूँ, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। अब हम सेम मेथड से बैक साइड का पल्ला भी काटेंगे। अब हम जो फ्रंट साइड का पल्ला है उसको भी इस पे सेट करेंगे बहुत अच्छे से। एंड हमको ना छोटा पल्ला रखना है ना ही बड़ा रखना है, हमको सेम रखना है, क्योंकि ये बच्चों का है। यदि आप बड़ों का कुर्ता सिल रहे हो तो बैक साइड का कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, ताकि हम डाउन कर सके फ्रंट की तरफ। अब हम इसमें इसको मेजर कर लिए हैं एंड हम बहुत अच्छे से सेट करेंगे इसको, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी लूज़ हो जाता है तो फिर आगे का पल्ला बड़ा एंड पीछे का पल्ला छोटा हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको सेट कर दी हूँ। सेम कटिंग रहेंगी, लेकिन हम मेज़र करेंगे गले को कि हमने सामने का लिए थे 2 इंच एंड हम बैक साइड का लेंगे आधा इंच की गोलाई देते हुए हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है।
हम इसको फोल्ड करके अलग रखेंगे एंड अब हम काटेंगे आस्तीन। तो मैं आपको सिर्फ एक आस्तीन काट के बता रही हूँ, आप साथ में 2 आस्तीन भी काट सकते हो। तो ये मैं मेज़र कर रही हूँ, इसकी चौड़ाई लेंगे हम 5 इंच। मेरे पास ऑलमोस्ट 5 ही इंच का मतलब कपड़ा था, लेकिन आप 6-7 इंच भी रख सकते हो। और इसकी लंबाई ली हूँ मैंने 12 इंच, जो कि बन के आ जाएंगी ये परफेक्ट 10 इंच की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजी होता है। आप यदि सिलाई करते हो अपने घर में तो अपने बच्चे के लिए कुर्ता घर पे ही सिल सकते हैं। ये हो गई है हमारी आस्तीन की कटिंग। अब हम ये कपड़े से हम कॉलर निकालेंगे। तो कॉलर में जो शर्ट में होती है कोने वाली, वो वाली कॉलर लगाना चाहूँगी मैं, स्टैंड कॉलर नहीं लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको मेज़र कर लिया है 18 इंच। परफेक्ट नाप है ये 18 इंच का। और इसकी लंबाई 18 इंच है एंड चौड़ाई इसकी मैं लूँगी 4 इंच की। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये डबल फोल्ड करने के बाद जैसे 7 दूनी 14 इंच की हमारी कॉलर होंगी। तो हमने 7 इंच पे निशान लगाए हैं। हमने 18 इंच लंबाई लेके फिर 7 इंच का मतलब नीचे की साइड से हमने 7 इंच लिए हैं एंड हम तिरछा निशान लगाएंगे क्योंकि हमको कॉलर तिरछी वाली चाहिए इस पर। तो ये 4-4 इंच का मैं निशान लगा ले रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कट के तैयार हो गया। काज पट्टी बटन पट्टी तो आप निकाल ही लोगे। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो कुछ समझ में ना आता हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए ज़रूर। तो अल्लाह हाफिज़।